बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है बेटा जी, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले कोई एक दो डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे। बेटा जी इस चैनल पे आपको तमाम की तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम के तमाम क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में उनके तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। तो हमारे पास बेटा जी हमने इक्वेशन सॉल्व की हैं। सबसे पहले आपने फर्ज करें कि इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से x इज इक्वल टू 1 आ जाता था। ठीक है, इसी तरह अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो, इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास नंबर्स जो हैं ये आ रहे थे 1 2 3 अप टू 100, इस तरह के नंबर्स आ रहे थे जिनको 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है। ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर x इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी कि 0 आ जाए सोल्यूशन, या आप कोई और नंबर कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा और x इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास 0 भी आ रहा था, 1 भी आ रहा था। तो ऐसे नंबर्स जिनमें 0 भी था, 1 2 3 अप टू 1 चल रहे थे, वो हमारे पास होल नंबर्स थे। फिर अगर आपके पास इक्वेशंस इस तरह की आई कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू यहाँ से प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, और बाकी भी नेगेटिव नंबर्स शामिल हो गए इसमें। तो ये वाले जो नंबर्स थे इनको हमने इंटीजर्स का नाम दिया था। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की शक्ल में लिखते हैं, p q जो है वो इंटीजर्स होते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता, तो वो हमने पढ़े थे 9th क्लास में, सारे आपने पढ़े हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स थे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद रियल नंबर्स वो हमने पढ़े थे बड़ी डिटेल में कि ये हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का स्क्वायर आता है। अब बेटा जी आगे जाके अगर हमारे पास आ जाए इस तरह का क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास एक, तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर जो है ये हमने खत्म करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इधर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये तो खत्म हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1। अब स्क्वायर रूट के नीचे जब पॉजिटिव नंबर्स थे तो उनको सॉल्व करना बड़ा आसान था। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का जो है वो डिफाइन नहीं था, तो ये जो स्क्वायर रूट था नेगेटिव नंबर का जिसको हमने स्क्वायर रूट माइनस 1 का है, उसको फिर नाम दे दिया गया आयोटा का। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनमें ये आयोटा शामिल होता है उन नंबर्स को हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ये अभी हम डिटेल में बेटा जी देख लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन ही कम्प्लेक्स नंबर की है, द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। ठीक है, ऐसा नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म का हो, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ये x और y रियल नंबर्स हैं लेकिन साथ आयोटा लग गया है, तो ऐसे नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एंड आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट, ये बताइए याद रखना है, आयोटा को इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, आयोटा किसके बराबर होता है, अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट माइनस 1 के बराबर होता है, डिफाइंड बाय, इसको आयोटा स्क्वायर अगर लेंगे तो ये माइनस 1 के इक्वल होता है, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, अ कम्प्लेक्स नंबर इज यूजुअली डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से हम कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, ये मैंने डिनोट करके भी दिखाया है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। ठीक है बेटा जी, ये जैसे हमारे पास डेफिनेशन थी, आप बड़े सारे नंबर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, तो यहां से 4 देखें ये भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, साथ आयोटा लग गया, तो ये सारा नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा जी, उसके बाद है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरह का आपके पास नंबर x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y की तरह का जो नंबर होता है इस फॉर्म में होता है,
ये बेटा जी बेसिकली उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो फॉर्म होती हैं, एक पोलर फॉर्म होती है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। तो अभी आप रेक्टेंगुलर फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये हमने पहले भी देखा है डेफिनेशन में कि ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। एक्स जो होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना है, ये फर्ज करें यही वाला हमारे पास नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये जो एक्स होता है इसको रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जो आयोटा के साथ वाई है, ठीक है, जो वाई होता है वाई इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। हमने देखा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस एटा वाई की फॉर्म में लिखते हैं। x जो है वो रियल पार्ट होता है और y जो है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। उसके बाद बेटा जी मैंने लिखा भी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। तो x जो है ये रियल पार्ट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, या फिर यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा वाई। और y को हमने इमेजिनरी पार्ट कहा था, y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कैसे आप लिख सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, तो वो भी कह सकते हैं। आगे एक छोटा सा नोट है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है x प्लस आयोटा वाई, इसमें x 0 हो जाए तो बाकी आपके पास नंबर क्या बचेगा, आयोटा वाई, या उसको वाई आयोटा कहते हैं। वो जो आयोटा वाई या वाई आयोटा है उसको फिर हम प्योर इमेजिनरी नंबर जो है वो कहते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन जाएगा रियल। उसके बाद बेटा जी हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो बराबर कब होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लें। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2। दो नंबर है हमारे पास, एक ये है z1 is equal to x1 plus iota y1 और दूसरा नंबर है z2 is equal to x2 plus iota y2 are said to be equal। इनको हम इक्वल कहेंगे if and only if and only if। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर पहली चीज हो तो दूसरी लाजमन होती है, और अगर दूसरी चीज ट्रू हो तो पहली भी लाजमन ट्रू होती है। अब कब होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। z1 z2 के बेटा जी बराबर होगा कब, जब रियल पार्ट ऑफ z1 ये x1 जो है रियल पार्ट ऑफ z2 x2 के बराबर हो। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये इमेजिनरी पार्ट उसका y1 इमेजिनरी पार्ट y2 के बराबर होना चाहिए। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसी सूरत में बराबर हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। यही चीज हमने लिख भी दी है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 x1 प्लस एटा 1 है, दूसरा x2 प्लस एटा 2 है, तो ये दोनों बराबर होंगे अगर x1 x2 के बराबर हो और यहां से y1 जो है वो y2 के बराबर हो, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा आयोटा इक्वल हो 4 प्लस 5 आयोटा के, तो ये इक्वल कब होगा, अगर ये इक्वल है, दरमियान में इक्वलिटी है, तो उसका मतलब है 4 जो है ये अल्फा के बराबर होगा और आयोटा के साथ इधर 5 लगा है तो 5 इधर आयोटा के साथ बीटा लगा तो उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये इसके पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो पहला पार्ट इसका हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 5, ठीक है बेटा जी। एक बात आपने याद रखनी है, हमारे पास आयोटा जो है ये स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर आयोटा रेज टू पावर 4 लेंगे तो वो हमारे पास 1 के बराबर, ये 1 के बराबर कैसे आता है, आयोटा रेज टू पावर 4 को आप लिख लें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। -1 का स्क्वायर लेंगे, जब नेगेटिव नंबर का हम इवन पावर लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन बातें जो हैं ये आपने ज़हन में रखनी है, इनको देखते हुए हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है बेटा जी। बड़ा आसान है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 5। जब भी आपको आयोटा की पावर बेटा जी दी जाए तो उसको आपने क्या करना है, पावर जो है उसकी आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एक पावर आपकी इवन होनी चाहिए और एक साथ ऑड होनी चाहिए। अगर इवन हुई तो फिर तो करना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। आयोटा रेज टू पावर 5 को हम यूं लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। यहाँ पे देखें आयोटा की पावर 4 है,
यहाँ पे एयोटा की पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा के साथ तो 4 + 1 जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब एयोटा रेज़ टू पावर 4 को क्या लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लें और मल्टीप्लाई बाय साथ आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर बेटा जी आप लोगों को पता है आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे लिखें -1, इसका आ जाएगा स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ऊपर वाला स्क्वायर एज इट इज, साथ आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा -1 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा। या यूं याद रख लें कि जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और अगर उसकी पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव। ये इवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चला है, आयोटा रेज़ टू पावर 5 जो है ये आयोटा के बराबर होती है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब बेटा जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज़ टू पावर 16। यहाँ पे देखें ये उसकी पावर और थी तो हमने उसको ब्रेक डाउन किया, एक पावर इवन लिखी साथ उसके आयोटा लिखा। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर लिखें। अब बेटा जी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आपने लिखना है कि इस 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाए। शाबाश, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16, आयोटा रेज़ टू पावर 16 बन जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है। अब आयोटा स्क्वायर का आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1 होल रेज़ टू पावर 8। अब -1 रेज़ टू पावर 8 का मतलब होता है कि -1 को आपने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ। तो मैंने पहले बताया था कि अगर नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये -1 की पावर 8 है जो कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला है, आयोटा रेज़ टू पावर 16 जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है बेटा जी बड़ा आसान है, ये हमारे पास है माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19। ठीक है बेटा जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप यही चीज लिख लें, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर -19 इज इक्वल टू, अगर हम इसको ले जाएं नीचे सारे नंबर को, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर, ऊपर पावर थी -19, नीचे जाके क्या हो जाएगी +19। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब देखें 1/, ये माइनस आयोटा की पावर है 19, पावर ओड है तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 19। मतलब मैंने अभी बताया था कि जब आपके पास कोई नंबर हो उसकी पावर साथ हो नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नंबर हो, उसकी पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ओड हुई तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये पावर ओड है तो आंसर आ गया माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 19। अब ये माइनस जो है ये हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लें -1 आयोटा रेज़ टू पावर 19, इसको लिखेंगे -1 अब आयोटा रेज़ टू पावर 19 है, 19 आपकी ओड पावर है तो इसको लिख लें आयोटा रेज़ टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, 18 + 1 करेंगे दोबारा से 19 हो जाएगी। -1 आयोटा रेज़ टू पावर 18 को लिखें आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपने स्क्वायर ही बनाना है क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 18 बन जाए। ठीक है, शाबाश, 9 से 9 × 2 = 18 और साथ हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 1 आयोटा के बराबर होती है। -1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -1 की पावर 9 और साथ आ जाएगा आयोटा। ठीक है बेटा जी, माइनस इंटू 1/-1 की पावर अब 9 ओड है तो ये -1 आ जाएगी और साथ आ जाएगा आयोटा। अब ये माइनस के साथ ये वाला माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/आयोटा। अब ये 1/आयोटा, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। अब नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए बेटा जी क्या करेंगे, अगर तो नीचे हुई सिंगल टर्म जैसे आयोटा है तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगर नीचे 2 टर्म्स हुई यानी कि सम हुआ 1 + आयोटा या 2 + 3 आयोटा तो फिर आप
कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं और डिवाइड करते हैं, तो अब हम इसको 1/एयोटा है, एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एयोटा के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा डिवाइडेड बाय एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा ओवर बेटा जी एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। शाबाश। तो जब एयोटा को -1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एयोटा। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा जी, ये मैं अरेज करने लगा हूं, आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको समझते भी जाएं, साथ साथ नोट करते जाएं। अगर किसी क्वेश्चन की बेटा जी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको दोबारा उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट बेटा जी बड़ा आसान है, वो भी हमारे पास गिवन है। फोर्थ पार्ट वो हमारे पास है 27 आयोटा रेज टू पावर -26। ये है जी 27 आयोटा रेज टू पावर -26। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। लिख लें 27 आयोटा रेज टू पावर -26 इज इक्वल टू, बेटा जी 27 को ऊपर ही रहने दें, आयोटा रेज टू पावर 26 नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, अब लिखेंगे इसको 27 ओवर आयोटा का स्क्वायर। अब 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 26। अब देखें 26 इवन था तो इसको हमने नहीं ब्रेक डाउन किया, छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13। शाबाश, 13 टू द 26 हो जाएगा। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर बेटा जी आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और उसकी पावर आ जाएगी 13। 27 डिवाइडेड बाय, जब भी नेगेटिव की पावर ओड होती है आंसर ओड ही आता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो 27 ओवर -1 को -27 भी लिख सकते हैं। ये बेटा जिसका फोर्थ पार्ट था। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट भी बड़ा आसान है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है एयोटा रेज टू पावर 11 प्लस एयोटा रेज टू पावर 5। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे दो जो आपकी एयोटा की पावर्स हैं उनका सम है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एयोटा रेज टू पावर 11 प्लस एयोटा रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, क्या करेंगे जी? एयोटा रेज टू पावर 11 इसको लिखें एयोटा रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एक पावर एयोटा के पावर 1 इवन है, एक और 10 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। प्लस एयोटा रेज टू पावर 5 को लिखें एयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एयोटा रेज टू पावर 1, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। एयोटा रेज टू पावर 10 को क्या कर सकते हैं? इसको आप लिखेंगे एयोटा स्क्वायर 4 रेज टू पावर 5, 5 टू 10 हो जाएगा, साथ आ जाएगा एयोटा। प्लस एयोटा रेज टू पावर 4 को क्या लिखेंगे? एयोटा स्क्वायर और इसकी पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2 टू 4 बन जाएगा और साथ आ जाएगा एयोटा। अब एयोटा स्क्वायर बेटा जी आप लोगों को पता है इसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय एयोटा, प्लस यहाँ पे एयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, इसका स्क्वायर लेंगे, साथ आ जाएगा एयोटा। अब -1 रेज टू पावर 5 करेंगे जब, तो वो ऑड है पावर, तो आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, साथ आयोटा। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा, और यहाँ पे +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 0। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट था, आयोटा रेज टू पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5, ये हमारे पास इक्वल आ गया है बेटा जी 0 के। अब सिक्स्थ पार्ट है इसका। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो ये भी बड़ा आसान है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए आयोटा रेज टू पावर 4 है तो इसको लिख लें आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 टू 4 हो जाएगा, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज और प्लस आयोटा भी एज इट इज, इस सारे का स्क्वायर है। ठीक है बेटा जी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? शाबाश, -1 के बराबर होता है, तो -1 का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, ये भी -1 के बराबर होता है, साथ आ जाएगा आयोटा, प्लस
आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, शाबाश, और एंड पे आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 1, ठीक है, इवन है पावर। -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस एयोटा होल स्क्वायर। अब बेटा जी देखें, इस 1 के साथ -1 कैंसिल, माइनस एयोटा से प्लस एयोटा कैंसिल, यहाँ पे बचा 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका 6th पार्ट था, ये भी 0 के बराबर आ गया। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। बेटा जी अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। अब हम सॉल्व करते हैं 7th पार्ट, ठीक है बेटा जी। देखें बड़े आसान से सवाल है, इजीली आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बता दी जाएगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसका 7th पार्ट हमारे पास है, उसकी तरफ चलते हैं। 7th पार्ट हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 5, और इस होल की पावर कितनी है? वो हमारे पास है -5, ठीक है बेटा जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें ये इक्वल आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर -5 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 8 है मल्टीप्लाई बाय ये आयोटा रेज टू पावर 5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आयोटा रेज टू पावर कितनी हो जाएगी? -5 और होल रेज टू पावर -5, ठीक है बेटा जी। अब देखें यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, बेस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 -5 होल रेज टू पावर -5, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर 8 -5 करेंगे 3 बच जाएगा, होल रेज टू पावर -5, ठीक है जी। अब देखें आयोटा रेज टू पावर 3 है तो ये आयोटा रेज टू पावर 3 इस 5 से उल्टा होके -15 हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस पावर जो है, अब अगर हम इसको ले जाएं बटे में, 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर हो जाएगा 15। इसको आप लिख लें 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 1, बेस दोनों की सेम है, पावर 14 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 15, इक्वल आ जाएगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर होल रेज टू पावर। इस 14 को हम क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 14 बन जाए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 बन जाएगा और साथ हमारे पास आयोटा बच गया यहाँ पे। 1 ओवर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, -1 रेज टू पावर 7 और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा 1 ओवर -1 की पावर 7 लेंगे तो वो -1 आ जाएगा, साथ आयोटा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर माइनस आयोटा, जो कि -1 ओवर आयोटा के बराबर होता है। अब बेटा जी नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और आयोटा से डिवाइड भी कर दें। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आयोटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी।